हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दो। बिल्कुल 1 जून वाला पेपर आपको ऐसा देखने को मिलने वाला है। तो एक चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, बरिया बारदरा राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो बरिया बारदरा राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने अजमेर में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। बरिया बारदरा राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित, आपके अजमेर ज़िले में स्थित है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। ए आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गांधी सागर बांध अवस्थित है। तो गांधी सागर बांध एक कहाँ पर स्थित है भाई, किस परियोजना पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने माय परियोजना पर, चंबल परियोजना पर, जवाई परियोजना पर, बिशलपुर परियोजना पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले। क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। गांधी सागर बांध आपकी किस नदी पर है। तो बताओ एक बार सभी। तो आपके चंबल नदी पर है। किस नदी पर है। गांधी सागर बांध आपके चंबल नदी पर है, चंबल परियोजना पर स्थित है। किस परियोजना पर। चंबल परियोजना पर स्थित है। कौन सा बांध। गांधी सागर बांध। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो बताओ एक बार सभी। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो बताओ एक बार सभी। यहाँ पर देखो, ये रहा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो आपको ये पूछिए, ये इस वाली जलवायु उत्तर और पूर्व के मध्य जो जलवायु है वह कौन सी जलवायु है। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ऑप्शन है अर्ध शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु या अति आर्द्र जलवायु। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो हाँ, चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है। अर्ध शुष्क जलवायु। कौन सी। अर्ध शुष्क। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको बताना। आपका स्कोर बताना कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा और ये सेशन कैसा लगा, ये भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। ऑप्शन आपके सामने 862 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 896 और 826 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है भाई। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का डी आंसर। कौन सा आंसर आ रहा है। डी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर डी आंसर 826 किलोमीटर। तो राजस्थान राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है।
826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अपना डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो किसकी स्मृति में परबतसर में पशु मेला भी बढ़ता है ये, तो किसकी किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है परबतसर में जो मेला बढ़ता है वो? परबतसर आपके कुचामन डीडवाना में आ गया है। पहले किस में था? पहले नागौर में था। तो ऑप्शन आपके सामने गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी और जाम्बो जी। तो रामदेव जी कहाँ पर बढ़ता है भाई? रुणीचा, पोखरण, जैसलमेर, है ना? रुणीचा में बढ़ता है, रुणीचा में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सर पीडीएफ मिल सकती है क्या इसकी, है ना? पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट नोट्स मिलेंगे आपको बिल्कुल शानदार। और बीएसटीसी के लिए जो अभी तक पिछले सालों पेपर नहीं देखे वो एक बार 2011 से 2024 तक के सभी पिछले सालों के पेपर आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवाए गए, वो एक बार अवश्य देखिए। जिसने भी नहीं देखे अभी तक पिछले सालों के पेपर वो अवश्य देख ले। वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर, और इसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई, बी आंसर। कौन सा? बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। परबतसर में तेजा जी की स्मृति में मेले का आयोजित किया जाता है भाई। मेला कौन सा? परबतसर का मेला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर, तेजा जी की स्मृति में। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है? तो इनमें से राजस्थान की बोलियों में से किस बोली पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है? तो गुजराती का मजबूत प्रभाव किस पर पड़ा है? ऑप्शन है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर के क्षेत्र, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। और हाड़ौती कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में, किसमें? कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में बोली जाती है हाड़ौती। कोटा बूंदी ना। और मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? कमेंट करो एक बार सभी, मेवाती। मेवाती अलवर क्षेत्र के आसपास बोली जाती है शायद, है ना? एक बार बताना आप कि मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है। और वागड़ी, वागड़ी पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है। किस पर? वागड़ी बोली पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो इनमें से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन है बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ और नाथ द्वारा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मारवाड़, जोधपुर का क्षेत्र है ना, जोधपुर का क्षेत्र मारवाड़। नाथ द्वारा राजसमंद में, कहाँ पर आपके? राजसमंद में, राजसमंद में। और मेवाड़, मेवाड़ बताओ भाई किस किस कौन से क्षेत्र को बोला जाता है मेवाड़? बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। और आपको लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सेशन कैसा लगा, सभी को कमेंट में बताना भाई। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो मारवाड़ चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। कौन सी? मारवाड़।
तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। राठौड़ वंश की कुलदेवी का नाम बताइए भाई। आसापाला, शाकंभरी, नागणेची, बीजासन माता। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में भाई, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और तुक्के तुक्के किसी को भी नहीं मारने हैं ना, तो एक बार सभी आंसर कर दो बिल्कुल राइट आंसर। कुलदेवी, तो राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन सी बताओ एक बार सभी। आराध्य देवी, आराध्य देवी चामुंडा माता। कौन सी? चामुंडा माता। चामुंडा माता आराध्य देवी और कुलदेवी नागणेची माता। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर और नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? नंगाना गांव बाड़मेर में। कहाँ पर है? नंगाना गांव बाड़मेर में। नागणेची माता का मंदिर है जो राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति में प्रथम विद्रोह कहाँ से हुआ था भाई? अजमेर से, नसीराबाद से, एरिनपुरा से, माउंट आबू से। तो आपको कमेंट में बताना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत बतानी है आपको कब हुई थी। देखते कौन आंसर करता है यहाँ पर। तो ये तो सभी को पता है कि नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको कमेंट में बताना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी राजस्थान में। और भारत में कहाँ से हुई थी 1857 क्रांति? मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, सिद्धराज ठड्डा कौन थे? तो सिद्धराज ठड्डा कौन थे? जैन विद्वान, कूटनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है। सिद्धराज ठड्डा कौन थे? बताओ एक बार सभी। ये कौन थे? गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। एक बार जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है? तो किशोर सागर झील या तालाब कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, किशनगढ़ में, उदयपुर में और कोटा में। तो बनी ठणी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बनी ठणी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? किशनगढ़ की ना बनी ठणी। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है बनी ठणी। और बनी ठणी के नाक में बेसरी आभूषण है। कौन सा? बेसरी आभूषण। बेसरी आभूषण है। और इस आभूषण पर मोर का चित्र है। किसका? मोर का चित्र। तो बताओ किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो ये आपके कहाँ पर है? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और ये याद रखना भाई, बनी ठणी कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। और बनी ठणी के नाक में कौन सा आभूषण है? बेसरी आभूषण है। और जिस पर किसकी छवि चित्रित है? मोर की छवि चित्रित है। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। किशोर सागर झील या तालाब कहाँ पर? आपके कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो वृहद राजस्थान का
उद्घाटन किसने किया था? राजस्थान के एकीकरण से क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद और वीपी मेनन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण के समय में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? मेरवाड़ा था। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा वाला। और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। कौन सी? टोंक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर। और सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। ये याद रखना आप। और कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। ये पिछली बार सीटी में पूछा गया था क्वेश्चन कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। ऑप्शन दिया था आपको 7, 6 चरण, 5 चरण और 8 चरण। तो जिसने भी 7 चरण दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने कहा किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पर बी आंसर अपना राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रूपाजी एवं किरपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपाजी और किरपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से? बूंदी, बेंगू, बिजोलिया और बीकानेर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, रूपाजी और किरपाजी शहीदों का। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर अपना राइट आंसर बिल्कुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? विमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर है? ओसिया में, पाली में, देलवाड़ा में, रणकपुर में। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? विमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कहाँ पर है? देलवाड़ा में। कहाँ पर है? देलवाड़ा में। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? आपके ऑप्शन है कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में और बारां में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बताओ एक बार सभी, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। बावड़ियों का शहर कहा जाता है आपकी बूंदी को। किसको कहा जाता है? बूंदी को। और रानी जी की बावड़ी कहाँ पर आपकी? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और झालावाड़, झालावाड़ को कहा जाता है सिटी ऑफ बेल्स। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन झालावाड़ को। झालरापाटन झालावाड़ को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर कहा जाता है। और बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और रानी जी की बावड़ी कहाँ पर आपकी? बूंदी में स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? बी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है तिब्जी अजमेर में, दुर्गापुरा जयपुर में, मंडोर जोधपुर में, सेवर भरतपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और सभी को कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। और ये सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना सभी को। कमेंट में सभी को बताना है भाई आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? तिब्जी अजमेर में। कहाँ पर है? तिब्जी अजमेर में। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है? ऑप्शन है सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली और बरवाड़ा। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है भाई? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो सज्जनगढ़ ये पर्वत चोटी अरावली उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है। कहाँ पर नहीं? उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है सज्जनगढ़ पर्वत चोटी। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? कौन सा ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर की जाती है भाई? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर, स्थान पूछा, जिला नहीं पूछा, क्या पूछा? स्थान पूछा आपसे। तो राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर की जाती है, तो किस स्थान पर की जाती है? ऑप्शन है नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़, रावतभाटा। तो यहाँ पर तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा माउंट आबू सिरोही। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जयपुर में, अलवर में, दौसा में, टोंक में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है भाई? आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है कईयों का। तो हाँ, तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। बी वालों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर तो ना, तो बी वालों की ज़्यादा संख्या होती है, उनका बिल्कुल करेक्ट थोड़ी होता है। हाँ, यहाँ पर तो बिल्कुल उनका ही करेक्ट है भाई। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है? बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बी वालों की हो गई यहाँ पर बल्ले बल्ले। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अलवर। तो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके अलवर में पाए जाते हैं। ऐसे याद रख लेना। एल है, क्या जड़ गई भाई? पत्ते जड़ गए। तो पतझड़ वाले कहाँ पर है? अलवर में, एल है ना। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा? अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो इनमें से कौन सी पारिस्थितिक संरक्षण के साथ, कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तो ऑप्शन आपके सामने, जैविक पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति, संरक्षणात्मक पर्यटन नीति, सुरक्षित पर्यटन नीति। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करते एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? बी आंसर, इको टूरिज्म नीति। कौन सी? इको टूरिज्म नीति। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी राजस्थान के सांबर झील में गिरती है? लूणी नदी, मेंथा नदी, लीलड़ी नदी और सागी नदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? मेंथा नदी है, सांबर झील में गिरती है। किस झील में? मेंथा नदी है, सांबर झील में गिरती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो इनमें से भाई बताना है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है भाई? तो गुजरात किधर है भाई नक्शे में, राजस्थान के नक्शे में? तो देख, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इस तरफ है गुजरात, इस तरफ। तो इस तरफ कौन कौन से ज़िले बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़।
फटाफट कमेंट करो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। गुजरात से सीमा किन जिलों की लगती है भाई, इनमें से, इन चारों में से। तो उदयपुर की लगती है, बांसवाड़ा की लगती है, और डूंगरपुर की लगती है, प्रतापगढ़ की नहीं लगती है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3। तो 1 2 3 ये रहा 2 में, तो यहाँ पर भी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये 3 जिले गुजरात से सीमा लगाते हैं। ये चौथा है बांसवाड़ा, सॉरी प्रतापगढ़ ये नहीं लगाता है गुजरात से सीमा, तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इनमें से कौन से 2 जिले जिनमें लाल व पीली मिट्टी या मृदा पाई जाती है। तो लाल व पीली मृदा कहाँ पर पाई जाती है, अजमेर और सिरोही में। कहाँ पर, अजमेर व सिरोही में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है सर, टेलीग्राम पर पिछले सालों के पेपर नहीं मिले, ऐसे थोड़ी है भाई, सही देखो वहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, मैं आज उन पर पिन कर दूंगा तो आपके सामने आ जाएंगे वो ने। मैंने पीडीएफ पे काफ़ी डाल रखी है तो आपको मिल नहीं रही, डाल तो रखी है मैंने। तो आज मैं क्या करूँगा, उन पर पिन कर दूंगा तो वो आपके सामने आ जाएंगे पिन वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है। बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है नेशनल हाईवे 12, 14, 15, 65। राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 14, राष्ट्रीय राजमार्ग 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 65। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरता है। तो नेशनल हाईवे 12 ये जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट आंसर है। कौन सा, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको पशु दे रखा है, दूसरी तरफ दे रखा है आपको पशुओं की नस्ल। तो नागौरी नस्ल गाय, नाली भेड़ की, शेखावाटी बकरी, मालपुरी भैंस की। तो नागौरी गाय की बिल्कुल सही है, नाली भेड़ की नस्ल होती है, और शेखावाटी बकरी की नस्ल होती है, और मालपुरी ये किसकी नस्ल होती है, भैंस की थोड़ी होती है। तो ये नस्ल तो इस तरफ करनी थी और पशु इस तरफ करना था, कोई बात नहीं है। तो ये यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं होती है। मालपुरी किसकी नस्ल होती है, एक बार कमेंट करो सभी। मालपुरी किसकी नस्ल होती है, एक बार सभी कमेंट करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है ये तो। यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर, गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। कौन सा, सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है। तो छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में, कोटा में, बारा में, बूंदी में। तो छापी सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये आपके झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है, झालावाड़ में। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 स्थान, सूची 2 एक तरफ दे रखे स्थान, दूसरी तरफ दे रखे उद्योग। तो ब्यावर, ब्यावर में किसका है, वस्त्र का। ब्यावर में किसका है, वस्त्र का। भरतपुर में सरसों तेल, गंगानगर में चीनी का, और केशवानाग गुजर काजल, कागज है ना, कागज है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 2 1 4। तो 3 1 2 4 ये रहा 2 में।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। ब्यावर, ब्यावर में किसका उद्योग है? कपड़े का। भरतपुर में सरसों के तेल का। गंगानगर में चीनी का। और केसवा नागौर में कागज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? रंग राजन समिति, लड़का वाला समिति, लकड़ा वाला समिति ना, और तेंदुलकर समिति, आर स्वामीनाथन समिति। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। एक तरफ आपको दे रखा खनिज, दूसरी तरफ उत्पादक जिला। तो आपको बताना इनमें से कौन सा राइट आंसर है। वुल्फ्रेमाइट ये आपके नागौर में निकलता है। कहाँ पर निकलता है? नागौर में। कहाँ पर निकलता है? नागौर में। और बेरिलियम ये आपके उदयपुर में निकलता है। मैग्नीज बांसवाड़ा में निकलता है। और बेंटानाइट आपके बाड़मेर में निकलता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 यहाँ पर भी बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।